देखिए फिलहाल किसको बुलवा देना है, किसको बुलाना है, ये काम मंदिर ट्रस्ट का है। वो लोग अपने तरीके से आमंत्रण कार्ड बना रहे हैं, विधिवत अपने तरीके से योजना बना रहे हैं, उसमें सरकार संगठन की कोई भूमिका नहीं है। देखिए बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के तहत देश में लंबे समय तक इन लोगों ने सनातन संस्कृति के लिए और सनातन मानने वालों के साथ धोखा करने का काम किया। नेमी सारण में समाजवादी पार्टी बैठक करती है और दूसरे समाजवादी पार्टी के ही नेता स्वयं मौर्य जी दिन भर सनातन धर्म को, सनातन भगवान राम को और अन्य भगवान माँ लक्ष्मी को गालियां देने का काम करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है, सनातन परंपरा, सनातन मूल्यों की, सनातन धर्म की बड़ी उपलब्धि है कि वो लोग जो अस्तित्व को नकारते थे आज मंदिरों जाकर के मत्था टेकने मजबूर हुए हैं। लंबे समय के बाद वो घड़ी आ गई कि जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, तैयारी पूरी जोरों शोरों पर है और ये कहा जा रहा है कि काफी भव्य और दिव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। क्या तैयारी सरकार की तरफ से है? देखिए देश और दुनिया के सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिस दिन रामलला अपने मूल मंदिर में विराजमान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में उनके कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लोकार्पण होगा। उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि 500 से ज्यादा वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद वो ये क्षण हम सब लोग को मिल रहा है, तो देश और दुनिया की नजरें, सबका आकर्षण और सभी को क्षण का इंतजार है कि सब लोग कम से कम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षण का दर्शन कर सकें, अवलोकन कर सकें। और संभावना ये है कि प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद लगातार लाखों श्रद्धालुओं के प्रदान आने की संभावना है। तो उसी के दृष्टिगत उनको ठहरने के लिए, उनके आवागमन की सुविधाएं, चाहे रेल हो, वायुयान से हो, रोड हो, सारी कनेक्टिविटी को भी चाक चौबंद करना है। इसके लिए तमाम प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं हर यात्री को मिले, कोई भी श्रद्धालु किसी तरह का कष्ट या तकलीफ में न रहे, इसके लिए हम लोग प्रदेश सरकार भी, प्रदेश संगठन भी, केंद्रीय नेतृत्व भी सामंजस्य बनाते हुए अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग देने के लिए एक रणनीति बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि जो जिस तरह कुंभ हमारा होता है, संभावना एक कुंभ की तरह की व्यवस्था होगी। चूंकि अयोध्या में जगह भी सीमित है, संसाधन और सुविधाएं भी अभी सीमित हैं, उनको बनाने में, स्थायी रूप से बनाने में समय भी लगेगा। लेकिन जो सुविधाएं हैं उनको टेम्परेरी, चाहे टेंट सिटी की व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्था हो, उनको करने के लिए न सिर्फ अयोध्या में बल्कि हम लोगों का ये मन है कि अयोध्या और आसपास के जो इलाके हैं जहाँ भी वो ठहरने की व्यवस्था हो सकती है, पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, या लोकल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं, उन सब विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सब मिलकर के इस पर एक रणनीति बनाए हुए हैं और उस पर पुनः एक बार रिव्यू करने का काम होगा। और उसी के अनुसार प्रयास ये होगा कि ये भव्य और दिव्य अलौकिक कार्यक्रम में उस दिन भी और उसके बाद भी लगातार, जब तक संभावना लगातार, अब तो लाखों लोगों की होंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, अवरोध ना है, सुगम तरीके से दर्शन से लेकर, ठहरने से लेकर के आवागमन की, खाने पीने, आवागमन, पार्किंग की व्यवस्थाएं, दर्शन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, आसानी से हो सके, इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तमाम जो मेहमान हैं, चाहे वो फिल्मी जगत से हो, चाहे वो खेल जगत से हो, चाहे अन्य जगत के जो, चाहे उद्योग जगत की हो, उन तमाम बड़े हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले एक बड़ी बैठक होगी जिसमें पूरी रणनीति पर चर्चा होगा कि किस तरीके से कार्यक्रम को रूपरेखा देना। तो इसको लेकर क्या तैयारियां हुई हैं? देखिए फिलहाल किसको बुलवा देना है, किसको बुलाना है, ये काम मंदिर ट्रस्ट का है। वो लोग अपने तरीके से आमंत्रण कार्ड बना रहे हैं, विधिवत अपने तरीके से योजना बना रहे हैं, उसमें सरकार संगठन की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सरकार संगठन की भूमिका ये है कि जो भी लोग आए इस धरती पे उनको सुगमता से
आसानी से बिना किसी व्यवधान के वो अच्छा एक अनुभव अयोध्या का लेके जाएं, एक चिरस्मरणीय जीवन भर के लिए बहुत अच्छा अपने मन में, अपने दिल में वहाँ का अनुभव लेके जाएं, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसी के लिए हम लोग सब लोग संपर्क में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। अयोध्या में अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर की सुविधा किया गया है, क्रूज की सुविधा किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि अब काशी से अयोध्या के लिए भी हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है वो की जा रही है, ये ताकि जल्द से जल्द वहां लोग पहुंचे और दर्शन करें। तो इस तरह की जो तैयारियां चल रही हैं, क्या आगे भी अन्य जगहों से भी हेलीकॉप्टर की कनेक्टिविटी की जाएगी? निश्चित रूप से हमने हेलीपोर्ट पूरे प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए जो जो हमारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हेलीपोर्ट की व्यवस्था की है, जिसमें कुछ हेलीपोर्ट हमारे उससे पहले चालू होने वाले हैं। हमारा गोवर्धन वाला, आगरा वाला, मुझे लगता है किसी दिसंबर के महीने में हम लोग उसको चालू कर ले जाएंगे। और अन्य जगह भी हमारा प्रयास है जो उनमें से जितने चालू हो सकते हैं उनको चालू करके भी उनका भी उपयोग उसमें करा जाएगा। रेलवे भी अपना प्रयास कर रहा है, रेलवे की भी डबल लाइन बनाने का काम जो चल रहा है अयोध्या तक सिंगल लाइन की जगह, वो भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके लिए प्रयास है कि उसको भी धरातल पर उतारा है। बहरहाल रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ये सारी कनेक्टिविटियां दे करके सुगमता बनाने का काम करेंगे। एक सवाल सर और है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर पहले समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य में एक बैठक की थी, अब वहीं अब कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी अब पदयात्रा कर रहे हैं जो शाकुंभरी देवी से सीधे नैमिषारण्य तक 1 महीने तक चलने वाली है। तो क्या लगता है कि अब ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये भी समझ चुकी हैं कि बिना हिंदुत्व के ये उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ नहीं सकते हैं? देखिए, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के तहत देश में लंबे समय तक इन लोगों ने सनातन संस्कृति के लिए और सनातन मानने वालों के साथ धोखा करने का काम किया। आपको याद होगा कि अभी भी, पहले नहीं अभी भी ले लें तो लगातार आप देख रहे होंगे जहां एक और नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी बैठक करती है और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के ही नेता स्वयं मौर्य जी दिन भर सनातन धर्म को, सनातन भगवान राम को और अन्य भगवान माँ लक्ष्मी को गालियां देने का काम करते हैं। इस पर भी अखिलेश जी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए कि आखिर उनका समर्थन स्वयं मौर्य जी के उन बयानों को है, अगर समर्थन है तो स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अभी अघोषित समर्थन इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि यदि उनका समर्थन न होता तो निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, पार्टी से निकाला जाना चाहिए था, नहीं किया है। यह समर्थन है तो स्पष्ट कर देना चाहिए, नहीं है समर्थन तो उन्हें पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। पहले उनको अपनी स्थिति साफ करने की जरूरत है। जहां तक कांग्रेस का मामला है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पर हलफनामा देकर के वजूद को नकारने का काम किया था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है, सनातन परंपरा, सनातन मूल्यों की, सनातन धर्म की बड़ी उपलब्धि है कि वो लोग जो अस्तित्व को नकारते थे आज मंदिरों जाकर के मत्था टेकने मजबूर हुए हैं और आज वो सनातन संस्कृति का वजूद अस्तित्व मानते हुए मंदिरों में मत्था टेकने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। ये थे सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इस बार अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम काफी दिव्य और भव्य होगा। साथ ही जो विपक्षी पार्टियां कभी राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज मंदिर मंदिर घूम रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।